बहुत सुंदर बनती जा रही है मदर जी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं एंड जब ये लाइफ को अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं, परसीव करते हैं मदर जी, तो एक चीज़ ध्यान आएगी विथ एक्सपीरियंसेस कि कोई चीज़ हमारे पास आती है या तो हमको मिलती है, तो हम उसको कैसे लेते हैं, हमारा उसके तरफ क्या एटीट्यूड है, उस पे उस बेसिस पे वो चीज़ का वैल्यू हमारे लिए क्रिएट होता है। वो हमारे बेनिफिट के लिए है, हमारे बेनिफिट के लिए नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन हाउ आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट थिंग। तो कई बार ऐसा ये भी प्रतीत हुआ कि कोई चीज़ को हमने राइटली परसीव नहीं किया, वो वैल्यू देने आई थी बट उसको नहीं वो वैल्यू दिया, एटीट्यूड ठीक नहीं रखा, तो उस चीज़ का बेनिफिट पूरा मिला नहीं, तो फिर वो मिस हो गया मदर जी। जैसे कोई कुछ अच्छा बता रहा था तो लगा कि नहीं, हाँ मेरे काम का नहीं है, अरे मुझे तो ये ऑलरेडी पता है, तो जो नया भगवान ने भेजा था वो मिस हो गया। तो मदर जी इस चीज़ पे थोड़ा और लाइट दीजिए कि कैसे हम अपना एटीट्यूड ऑल द टाइम राइट डायरेक्शन में रखें, राइट अप्रोच दें उस चीज़ को कि हमारे बेनिफिट के लिए वो क्रिएट। सो ये तो हम जान चुके हैं कि हमारे लाइफ में जो भी कुछ आ रहा है या हम जो भी कुछ देख रहे हैं या भगवान और भी कुछ हमारे लिए अरेंज कर रहे हैं, तो हमने उसको कैसे करके लिया, हमारा इनर फीलिंग क्या था उस समय, हमने किस भाव से उसको रिसीव किया या कैसे उसको कुछ वैल्यू नहीं देके ऐसे डिस्कार्ड कर दिया। तो ये जो सब हम करते हैं, दिस इज़ आवर एटीट्यूड। हम हमारे उसके प्रति कैसे रिफ्लेक्शन है, हम उसके प्रति कैसे हमारा कॉन्शियसनेस को यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक वो चीज़ें हमारे पास सुंदर तरीके से या असुंदर तरीके से, वेरी यूजफुल वे से या यूजफुल होके भी हम उसको नॉन यूजफुल इसमें डाल देते हैं। तो जब भी हम कुछ कर रहे हैं, जब भी हम कुछ देख रहे हैं, जब भी हम कुछ सुन रहे हैं, जब भी हमें कुछ करना है, उस समय आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे इससे क्या चाहिए, क्या एडवांटेज मुझे इससे चाहिए, क्या लर्निंग मुझे इससे चाहिए, क्या प्रोग्रेस मुझे इससे चाहिए, जो भी कर रहा हूँ इससे मेरा क्या करने से प्रोग्रेस होगा और क्या मिस करने के दो पार्ट है ना, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। तो जब आप उसको पॉजिटिव पार्ट में ले रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, जब आप उसको नेगेटिव पार्ट में ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सेम चीज़ है, एकदम सेम। जब आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो एक उत्कर्ष, एक आशावादी और एक सुंदर प्रोग्रेशन का पैटर्न आपके सामने इमर्ज हो रहा है। जब उसको निगेटिव फॉर्म में आप डाल रहे हैं तो उसकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जा रही है आपके लिए, क्योंकि आप उसको वैसे देख रहे हैं, आपका एटीट्यूड उसके प्रति ऐसे है, तो उसके सारे वाइब्रेशन चेंज हो गए, एकदम स्पॉन्टेनियसली सब चेंज हो गए, और वहाँ स्पॉन्टेनियसली सब चेंज हो गए इन अ हायर डायरेक्शन, यहाँ स्पॉन्टेनियसली चेंज हो गए इन ए लोअर डायरेक्शन। कोई आपको कुछ बोल रहा है और आप बोल रहे हैं अरे वाह, तो ये अरे वाह ने आपका इतने सारे वाइब्रेशन बढ़ा दिए और एनर्जी इतनी सुपीरियर कर दी, तो आप फट से डिवाइन कैरेक्टर की तरफ चले गए और वो डिवाइनली जो भी बेनिफिट था, जो भी गिफ्ट था, वो फट से आपके पास आ गया। और जब कोई बोल रहा है बहुत अच्छा वो बोल रहा है, लेकिन उसका भी अभी बोलने वाले का भी भाव डिफरेंट है, उसको बहुत कुछ मालूम है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ पता है, एकदम टॉप मोस्ट चीज उसके पास है, लेकिन वो सबको वो अपना दिखाने के लिए अपना मालूमता समझता है।
जैसे उसने कमाया हुआ वो चीज है yes. और उसको सबसे अच्छा मालूम है, और वो जब बोलने जा रहा है तब भी ये सोच के बोल रहा है कि जिसको बोलने जा रहा है उसको कुछ भी नहीं समझता है। तो वो सारे हायर चीज़ों को उसने, जब उसके मन में वो सोच आया तब क्या हो गया, वो संकुचित हो गया, वो नैरो हो गया, वाइब्रेशन लोअर हो गई, डिवाइन से कनेक्शन कट गया। तो डिवाइन गिफ्ट आने का कुछ ये ही नहीं रहा। कैसे नहीं आया, जैसे वो सब सामने वाले को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझता है, और उसे सबसे ज़्यादा मालूम है ये भावना लेके जब उसको कुछ बताने जाता है, स्पॉन्टेनियसली सामने वाले के पास वो वाइब्रेशन पहुँचता है, नेगेटिव वाइब्रेशन पहुँचता है, और सामने वाला उसको कैटेगराइज करता है कि ये तो बड़ा रूड श्रूड, मुझे नीचा दिखाने वाला, मुझे नीचा दिखाने वाला और बड़ा इगोइस्टिक पर्सन है। वो कुछ बोलेगा नहीं, दिखाएगा कि वो सब सुन रहा है उसको, लेकिन अंदर उसका दूसरा काम शुरू है। तो वो जो दूसरा काम शुरू है उससे जो वाइब्रेशन बन रहे हैं, वो वाइब्रेशन जिसने निर्माण किए थे उसके पास जा रहे हैं। yes. तो उसका उसमें और निगेटिव वाइब्रेशन बढ़ रहा है, और अभी जो ले रहा था वो भी उसको इस तरीके से ले रहा है, तो उसको भी निगेटिव वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है। उसको भी जो भगवान ने रखा हुआ गिफ्ट था उसको भी नहीं मिल रहा है, और बोलने वालों को नहीं मिल रहा है। तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का गति सेम हो गया। yes. गति सेम हो गया तो उनकी कृति भी सेम हो गई और वाइब्रेशन भी सेम हो गया, और कोई किसी को दे नहीं पा रहा है। So everything is a faith. सब बेस्ट हो गया। तो ये तो एक बड़ा चीज में हम ऐसा देख रहे थे, बड़ी चीज हो रही है। एक्चुअली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करने का समय था, तो ट्रांसफॉर्मेशन राइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ बट वेरी निगेटिव टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो हर एरिया में लाइफ के आपका ये एटीट्यूड कैसे आपको कुछ मिला देता है और कैसे कुछ गवा देता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहता है, नेगेटिव एटीट्यूड है तो नेगेटिव वाइब्रेशन के एनवायरनमेंट में कुछ कमी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वही वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ना, और जो क्रिएट करते हैं वहाँ ऑलरेडी है, और वो जब तक दूसरे के पास नहीं जाता है वो वहाँ रहता है। जब वो वाइब्रेशन और किसी के पास चला गया तभी वो स्पेस में एम्प्टी स्पेस हो गई, वहाँ एक नया विचारधारा वाइब्रेशन बनने का जगह बन गया। लेकिन जब तक वो वहाँ से नहीं पास ऑन होता है तब तक वो जगह आपके लिए अवेलेबल नहीं है, और वो पास ऑन होता ही है क्योंकि वहाँ अवेलेबल है, और एक कोई ऐसा नेगेटिव जा रहा है स्विंग करके उसके पास चला गया, तो और जगह बन गई। अभी वो जगह में आप क्या डालेंगे, यूनिवर्स के वो जगह में आप एक अच्छा वाइब्रेशन डालेंगे या निगेटिव वाइब्रेशन डालेंगे। जैसे निगेटिव लेने वाले की भी संख्या है, वैसे पॉजिटिव लेने वाले की भी संख्या है। तो कोई पॉजिटिव व्यक्ति कोई पॉजिटिव सोच कर रहा है, और अभी वो पैटर्न में वो पॉजिटिव थिंकिंग का सुंदर एनर्जी वहाँ है, उसके पास चले जाती है। तो कंटिन्यूसली ये लेन देन चालू रहती है, एंड ये लेन देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज एटीट्यूड दे आर क्रिएटेड। एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एनर्जी जाएगी। बट पॉजिटिव एटीट्यूड वाला कंटिन्यूसली कुछ मिलाता है। क्या क्या मिलाता है? सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, कंपैशन, लव, ग्रेटिट्यूड और बहुत सारे डिवाइन ऑल डिवाइन क्वालिटीज में है। हाँ, और उसका क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे एक जन है उसको बहुत ज़्यादा एकदम ऊंचाई का चीज़ मालूम नहीं है, लेकिन उसको जो चीज़ मालूम है वो सामने वाले के पास उसको कैसे पहुंचाना है, ये गुण उसके पास है। तो वो देखेगा सामने वाला कैसा है, वो सीधा साधा है या उसको कुछ आता नहीं है या उसका कॉन्शियसनेस बहुत लो है, तो ये पर्सन क्या बोलता है? कुछ मैटर नहीं करता है, ओके, इट्स ओके, इसके पास कैसे पहुंचाना है मुझे मालूम है। तो वो उसके लेवल में
जाके उस तरीके से बात करेगा। तो अभी उसका वाइब्रेशन मिल गया, अभी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ मालूम नहीं, आपको कुछ समझता नहीं, आपको कुछ आता नहीं है, और मैं जो कहता हूँ उसको या कहती हूँ उसका आप एकदम ध्यान से सुनो। जैसे वो ये प्रदर्शित करता है कि उसको सुनने की भी कैपेबिलिटी नहीं है, सो दैट सुनने वाला पर्सन और नीचे चला जाता है। अभी इसका वाइब्रेशन बहुत ऊपर, इसका वाइब्रेशन बहुत नीचे, देयर इज ए नो मैचिंग फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है। सेम वे जिसका कॉन्शियसनेस कम है और वो एक हायर कॉन्शियसनेस वाला को कुछ सुन रहा है, तब वो सोचता है कि कोई बात नहीं, मैं ये जो भी कुछ सुना रहा है मैं उसको अच्छे से सुन लूँगा या सुन लूँगी, और देखते हैं कि उससे हम क्या मिला सकते। सो एटीट्यूड इज अगेन फॉर रिसीविंग, रेडी टू रिसीव। ये नहीं है कि मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, तो बड़ा ऊपर का इसमें बोलेगा, मुझे कुछ समझ नहीं पाएगा। पहले से ये एटीट्यूड बना लिया, एनर्जी भी वही बना लिया, आपका ऑरा में वही एनर्जी है, और एग्जैक्टली आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। सो एवरीवेयर, जैसे घर में भी है, तो मान लो आपका बच्चा है और बच्चा रियली बहुत शार्प है, उसको बहुत अच्छा आता है, आजकल का ज़माने का उसको सारे कुछ मालूम है, और उसका डैडी अभी इतना ये नहीं, इसके साथ नहीं हुए, वो अपने पुराने ओल्ड पैटर्न में है। तो अभी ये बच्चे का एटीट्यूड ये नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा मालूम है मेरे डैडी से और मैं उसको कुछ देने जा रहा हूँ, तो ये उसका जब एटीट्यूड नहीं है तो वो डिफरेंटली बोलेगा। वो बोलेगा, डैडी आजकल आपको मालूम है कि ये सारे कुछ आ गया है, और ये देखो इससे कितना सारे सुंदर काम बन रहा है, कितना कम समय लग रहा है। उनके हमको ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो सीख लेनी पड़ेगी जो हमें नहीं मालूम है, तो आप इसके साथ फेस कर पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, और आपको बहुत आनंद आएगा। ऐसे जब बोलेगा तो डैडी उसको सुनेगा, क्योंकि डैडी को नीचा नहीं दिखाना है, इसका एटीट्यूड है, डैडी है, उसको मालूम नहीं है, ठीक है, उसको मालूम कराना है, तो कैसे उसको मालूम कराना है, वो कैसे ले सकता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्सन। व्हेन यू थिंकिंग अबाउट ओके, योर अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि वो पर्सन कैसा है और कैसे करके ले सकता है। ये सारे गुणों को जब एकत्रित करते हैं और उस कॉन्शियसनेस से फिर उसके साथ बात करते हैं, सो एनर्जी सुंदर से चली जाती है। सेम वो डैडी है, वो ओल्ड जमाने का पैटर्न, पुराना मॉडर्न, तो वो सोचता है कि उसको उसके जैसा और कुछ है नहीं, और अभी तो वो ये सब नहीं ले सकता है, और क्या ये मेरा बेटा सब बोलता है, मुझे अभी कुछ जरूरी भी नहीं है, अभी कहाँ मैं यूज़ करने जाने वाला हूँ। वो खुद को और नीचे ले जाना, और नीचे कहाँ लेके जाना है, यहाँ से चले जाने के रास्ते के ऊपर, जीने के रास्ते के ऊपर नहीं, चले जाने के ऊपर। अभी मुझे क्या करना है, मैं अभी इसका कोई यूटिलिटी नहीं है मेरे का। और सेम ओल्ड पर्सन है दूसरा, और वो देखता है कि रियली कितना क्या है ये ना, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, तो मुझे भगवान का ग्रेस है, मेरा बेटे को ये सब आता है, तो मैं क्यों ना उससे सीख लूँ, और मैं क्यों ना ऐसे सुंदर वर्ड लिखूँ। तो उसको भगवान का गिफ्ट मिल गया, बच्चे का प्यार और मिल गया, बच्चे को अपने डैडी के प्रति करुणा, कंपैशन, लव, ग्रेटिट्यूड सब और बढ़ गया। तो बेटे को भी वो सुंदर एटीट्यूड रखा तो गिफ्ट मिल रही है, डैडी को भी सुंदर एटीट्यूड रखा तो गिफ्ट मिल रही है। तो हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी जो भी कोई एक सुंदर रिसेप्टिव एटीट्यूड को और एक नम्रता भाव को यूज़ कर रहा है, एक लविंग भाव को यूज़ कर रहा है, ग्रेटिट्यूड उसके अंदर से निकल रहा है, और वो कॉन्शियसनेस से, उस अवेयरनेस से वो जब काम कर रहा है, सो लाइफ इज जस्ट प्रोसेसिंग इन अ हायर एंड हायर डायमेंशन। सो हायर डायमेंशन क्या है, जब आप ट्रूथ के साथ हैं, जब आप ग्रेटिट्यूड के
साथ है, आपको किसी भी चीज़ से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी करने के लिए रेडी है और आपके अंदर से है, यस आप कुछ भी कर सकते हैं और सब कुछ पॉसिबल है और आप उसको जरूर करके देखेंगे और आपके पास जो भी अच्छाई है आप दूसरे को अच्छी तरीके से देंगे, इसलिए कि भगवान ने मुझे दिया है और उसका वैल्यू मुझे पता है और वो वैल्यू का सुंदर यूटिलिटी मुझे भगवान ने दिखाया है। तो मैं वो सामने वालों को भी वो सब सुंदरता, वो सारे भाव और वो सारे गिफ्ट भगवान के मिलने चाहिए उसको, ये मुझे लग रहा है। इस भाव से वो बोल रहा है, इस एटीट्यूड से वो बोल रहा है। तो हर चीज़ वास्ट हो गई, हर चीज़ का डेप्थ बढ़ गया, हर चीज़ की गुणवत्ता बढ़ गई एंड लाइफ इज जस्ट रनिंग टुवर्ड्स फास्ट प्रोग्रेस। और ये जितने भी नई चीज़ें आई है उसमें आपको अच्छाई दिखने लगी, आपका एटीट्यूड है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। आपके मन में जब याद है कि जरूर जो भी कुछ चीज़ मेरे सामने भगवान भेज रहे हैं उसमें जरूर कुछ तो अच्छा ही होगा, मुझे उसको ढूंढ के निकालना है। और आप जब बोलेंगे कि मुझे उसको ढूंढ के निकालना है, वाइब्रेशन चला गया यूनिवर्स में और यूनिवर्स इज रेडी टू गिव यू, आप जो भी मांगते हैं। तो मुझे इसको देखना है बोलते हैं यूनिवर्स आपको फिर इस तरीके उसको देखने के भेज देते हैं। देन वट एवर सुटेबल फॉर यू आप उसको पिकअप कर लेंगे, तो आप उसको हासिल कर लेते हैं। तो एक पॉजिटिव सुंदर एटीट्यूड वाला व्यक्ति हर समय पाता ही पाता है, हर समय उसको न्यू कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है। अभी आजकल ही हमने वो दिया ना न्यू ईयर एंड न्यू कॉन्शियसनेस, तो इस तरीके से ही आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। दुनिया में तो बढ़ा ही हुआ है, अभी आपके अंदर का बढ़ने का है। सो आपके अंदर का जैसे आपका एटीट्यूड है उसके मुताबिक वो बढ़ेगा। तो हमें ये जरूर सीख लेना है कि हमारा एटीट्यूड ऑल द टाइम सच्चाई के साथ, भगवान के साथ, विनम्रता के साथ, सचमुच दूसरे का हेल्प करने का सोच लेके हम जब रखते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है। थ्रू माई एटीट्यूड माई कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूसली रेजिंग एंड आई हैव टू यूज दिस गिफ्ट ऑफ एटीट्यूड, गिफ्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसको मैं जितनी अच्छे तरीके से यूज़ करती हूँ उतना मेरा लाइफ समृद्ध हो जाता है। तो फाइनली एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन माई एटीट्यूड। मुझे मेरा अच्छा हो रहा है इसलिए कि मेरा एटीट्यूड अच्छा है, मेरी देने की दृष्टि अच्छी है, सोचने की दृष्टि अच्छी है, दूसरे को अंडरस्टैंड करने की पेशेंस मेरे पास में है और हर चीज़ को मैं एक सुंदर दृष्टि से देख सकता हूँ, हर सुंदर दृष्टि से, हर सुंदर सेंस से उसको महसूस कर सकता हूँ। और मेरी धारणा ही यही है कि मेरा लाइफ बहुत समृद्ध और डिवाइन गुणों से भरा हुआ है। सो विद दिस एटीट्यूड मुझे कोई खराब नहीं कर सकता है और सब कोई मेरे ऊपर एक अच्छा पर्सन है, यही उसका अप्रोच रहेगा। और जितना जितना लोगों का ये अप्रोच मेरे तरफ रहेगा उतना मेरा पर्सनैलिटी, उतना मेरा सारे कुछ बढ़ रहा है। सो आई हैव टू लर्न फ्रॉम दिस सेशन दैट हाउ शुड आई इंक्रीज माई एटीट्यूड इन अ डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब एक चीज़ तो और एक सुंदर आज चीज़ मिली मदर जी की, पहले से सिर्फ सोचता था कि एटीट्यूड टुवर्ड्स माय एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग समथिंग, पर अभी आज ये पता चला कि देते वक्त भी एटीट्यूड आपका क्या है उस पर भी बहुत सारा निर्धारित है। एंड जब आप वो एटीट्यूड राइट रखते हैं तो रेसिपिएंट को भी बेनिफिट है और आपको भी बेनिफिट है, बिकॉज व्हेन यू आर गिविंग यू आर रिसीविंग अ लॉट, यू आर इंक्रीजिंग योर कॉन्शियसनेस अ लॉट। तो मदर जी ये बिगेस्ट टेक अवे है कि बिकॉज एट टाइम्स ऐसा होता है मदर जी व्हेन आपके पास कुछ है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, और जब आप दे रहे हैं तो भी आपका एटीट्यूड इतना प्योरेस्ट नहीं है कि नहीं मैं थोड़ा सुपीरियर हूँ, वो वाला एटीट्यूड है। तो
बाय दैट वेरी एटीट्यूड आप सामने वाले को इंफीरियर करार देते हो, तो दैट इज नॉट द राइट उसमें दोनों का प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है। यस। Thank और you. आपका सब कुछ होते हुए सामने वाला आपको नहीं दे पाता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता चल चल जाता रहा है है। आपका। Yes. So, Thank you. be conscious and always be keep your attitude very pure Yeah. while giving, while receiving. Yes. Lots of gratitude. Thank you. Thank you.